Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा। ये आप लोग का ही डिमांड था कि सर बिहार बोर्ड के लिए 10+2 का लिटरेचर पढ़ाइए, तो याद रखिएगा उसी को मैं लेकर के आया हूँ। 10+2 अगर मैं बात करूँ बिहार बोर्ड लिटरेचर की, तो वो आपका जो किताब है वो रेनबो है। रेनबो में ज़्यादा नहीं पढ़ाई करना है। पोएट्री में आपको 10 चैप्टर है और प्रोज में आपका 11 चैप्टर है। चूँकि और उसमें भी चैप्टर है रीड थिंक एंड एंजॉय है। पोएट्री याद रखिएगा, पोएट्री थोड़ा सा प्रोज के कंपैरिजन में पोएट्री थोड़ा सा टफ होता है, चूँकि पोएट्री का आपको मीनिंग समझना होगा। यू हैव टू क्वाइट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पोएम्स। ये मैं पोएट्री सेक्शन से मैं एक पहला पोएम आपको लेकर के आया हूँ। ये है पोएट्री सेक्शंस का पहला चैप्टर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। याद रखिएगा, हालांकि मैं इसको पढ़ा भी दिया हूँ, सिर्फ इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, और जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, हर एक वर्ड्स को मैं डिटेल में समझाऊँगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर मार्क कर देना काबिलियत हो जाता है, इसको एकदम डिटेल में जाइए। टोटल पोएम्स का जो वर्ड्स है उसको आप समझिए। पोएम्स का यदि लाइन समझ जाइएगा, आपका ऑब्जेक्टिव तो समय ही बन जाएगा। इसमें लिखवाने की और बताने की क्या ज़रूरत है। आप तो ये जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं पर वर्क में हो जाता है। सिर्फ लाइंस को आप समझ लीजिए, उसी लाइंस से ये क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो याद रखिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आइए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे और एकदम इन डेप्थ गहराई से इसको हम समझाएंगे। ओके, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद रखिएगा ये पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन है, जिसको लिखने वाले हैं जॉर्डन। जॉर्डन का जन्म हुआ 1572 में और 1631 में मर गए, लंदन। याद रखिएगा, इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। जो जॉर्डन का जो रिलीजन था ना, वो रोमन कैथोलिक था। अब मैं सर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से फिर मैं इसको लाइंस के अकॉर्डिंग, आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको मैं बता दूंगा। ओके, जॉर्डन साहब का याद रखिएगा बहुत सारे किताब लिखे हैं, बहुत सारे उनका वर्क्स है। याद रखिएगा, एयर एंड एंगल्स, द एप्रिएशन, द बेट, फ्ली, गो एंड कैच द स्टार, द सन राइजिंग, द ड्रीम, डेथ बी नो प्राउड। याद रखिएगा, ये सब जॉर्डन साहब का ही लिखा हुआ किताब है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कि याद रखिएगा हम लोग याद करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और उसके जगह पर ये कोई भी वर्क्स दे दिया। पूछेगा कि यह वर्क्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो उस समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो याद रखिएगा, हर एक पोएट का उसका वर्क्स हमेशा याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इन माय ओपिनियन ज़्यादातर आपको फोकस करना है ग्रामर पॉइंट पर, चूँकि ये है इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको ग्रामर पर फोकस करना है। चूँकि ये क्या है ना, कि ये अगर आप पढ़िएगा तो कुछ आपको याद हो जाएगा, लेकिन ग्रामर ऐसा नहीं है। ग्रामर में हर जगह अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। अब जॉर्डन साहब का जन्म हुआ 1572 में, तो सर आप याद कर लीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आएगा 1772 में मार के आइएगा, ये तो आपका फिक्स है कि 1572 तो 1572, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम्स में। जॉर्डन साहब का जन्म कब हुआ? 1572 में। ये तो नहीं कहोगे ना कि 1672 में हुआ। लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं है। ग्रामर में हो सकता है कि आपने दिस का इस्तेमाल किया, वहाँ पे दैट पूछ देगा। हो सकता है कि आपने दैट सीखा तो वहाँ पे दोज दे दिया। तो सर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ओके, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जॉर्डन इन दिस पोएम एड्रेस टू हिज। याद रखिएगा, मैं बताया कि यदि पोएम का लाइन्स याद रहेगा तो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं ना, खाली आंसर को रटते हैं जी नहीं, पूरे वर्ड को सर आप इन डेप्थ जाइए, आराम से बन जाएगा। ओके, जॉर्डन इन दिस पोएम एड्रेस टू हिज, कहता है कि जॉर्डन इस कविता में, कौन सा कविता है?
सर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, उसमें किसके बारे में सर ये संबोधन करते हैं? क्या वह मदर के बारे में? तो सर मदर के बारे में तो नहीं, तो ये आउट हो गया। फादर, ये भी आउट हो गया। बिलव्ड और वाइफ, याद रखिएगा यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, कभी कभी ऑप्शन में वाइफ देगा, कभी कभी बिलव्ड देगा, तो याद रखिए दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा। तो वाइफ यदि हो तो वाइफ पर टिक लगाइएगा, यदि बिलव्ड दिया हो तो फिर बिलव्ड पर टिक लगाइएगा। ओके, इनेमी नहीं, याद रखिएगा किसको संबोधन कर रहे थे, ये बिलव्ड को या फिर कहो वाइफ को, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, आप लाइन्स को पढ़े हैं ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वीरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड दिस टू डाई। पढ़े तो है ना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन इज गोइंग टू, अब यहाँ पर जॉर्डन जी जा रहे हैं लिविंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका कहो को छोड़कर के कहाँ जाने की बात कर रहे थे, या कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पढ़ाया गया है? आपको बताया गया था कि वो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ करके जर्मनी की बात कर रहे थे कि हमको जर्मनी जाना है। तो याद रखिए क्या यहाँ पर हांगकांग है? क्या ये हांगकांग का जिक्र था? नहीं, तो ये आउट हो गया। जर्मनी, याद रखिएगा राइट आंसर आपका जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी आप जेड से भी लिख सकते हो। ओके, अमेरिका नहीं, जापान नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बी। जॉर्डन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ और बिलव्ड, व्हाटएवर यू से। ओके, जॉर्डन वाज सेंट इनटू जेल, जॉर्डन को याद रखिएगा मैं बताया कि उनको जेल भेजा गया था, तो उस समय उनका उम्र कितना था? 37 ईयर्स नॉट, 40 ईयर्स नॉट, 55 नो, 42 ईयर्स, याद रखिएगा वो 42 ईयर्स के थे। ओके, याद रखिएगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वियरनेस, याद रखिएगा ये आपका ओल्ड स्टाइल का इंग्लिश आ गया। और मैं आपको बताया था जैसे दाओ, यू, हैज, दो, डज, इसी तरह से ये वियरनेस पूछ रहा है कि इज स्टैंडिंग फॉर द मॉडर्न में आखिर क्या लिखाएगा? क्या गुडनेस होगा, मैडनेस होगा, टायर्डनेस होगा या हैप्पीनेस होगा? तो मैं फिर से लाइन पढ़ता हूँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो फिटर लव फॉर मी। तो वहाँ पे टायर्डनेस की बात कर रहा था कभी कि मैं तुमसे उबा हुआ नहीं हूँ, मैं तुमसे थका हुआ नहीं हूँ। तो याद रखिएगा वहाँ पर ये ओल्ड इंग्लिश इस्तेमाल किया गया था और मॉडर्न में ये टायर्ड्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट बी, नॉट ए और नॉट डी। योर आंसर इज टायर्डनेस। ओके, 5 क्वेश्चन, जॉर्डन इज कॉल्ड ए और एन पोएट। याद रखिएगा जॉर्डन के बारे में मैंने क्या बताया कि जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। क्या इनको रोमांटिक कहा जाता है? नॉट। क्या चिल्ड्रन है? नॉट। क्या मेटाफिजिकल है? बिल्कुल हैं। पीपल्स पोएट? नॉट। याद रखिएगा जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीपल्स पोएट कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। मेटाफिजिकल कौन है? जॉर्डन। चिल्ड्रन कौन है? वाल्टर डेलामेयर। और रोमांटिक कौन है? जॉन किट्स। ओके, जॉर्डन वाज बॉर्न इन 1631, 1572, 1513 और 1699। तो जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? वो तो जाहिर सी बात है 1572, दैट ए, नॉट सी, नॉट डी। ओके, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज, याद रखिएगा किसके लिए सर ये सर प्रसिद्ध हैं? सॉन्ग्स ऑफ सन्नेट के लिए, या सटायर इलेजी के लिए, या सरमोन्स के लिए, या हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव, उसके जगह पर ऑल ऑफ दीज भी होता है। तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि खास करके लिटरेचर्स में अगर ऑल ऑफ दीज दिया जाए या ऑल ऑफ द अबव दिया जाए तो ज़्यादा चांस आपका वही आंसर बनता है। अब ऐसा नहीं करें कि हमेशा वही होगा, लेकिन अधिकांश आपका आंसर डी ही होता है, तो डी आंसर आपका राइट है। ओके, हु इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट, इसमें मेटाफिजिकल कौन है?
क्या वाल्टर डेलामेयर है, ये तो चिल्ड्रन है, ये आउट हुआ। वाल्ट व्हिटमैन, ये तो पीपल्स है, ये आउट हुआ। WHO, ये तो मॉडर्न है, ये आउट हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ए, जॉर्डन। ओके, 9 क्वेश्चंस को देखिए। जॉर्डन स्टडीड लॉ एंड व्हाट, क्या आपको पढ़ाया गया था कि जॉर्डन ने लॉ के साथ साथ थियोलॉजी की पढ़ाई किया था, तो क्या ये बायोलॉजी पढ़ाई किया, आउट। क्या जूलॉजी पढ़ाई किया था या जियोग्राफी पढ़ाई किया था, आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था स्वीडिश क्लब आई डू नॉट गो, तो मैंने बताया था कि जॉर्डन स्टडी किया लॉ की और उसके साथ साथ थियोलॉजी की। ओके, जॉर्डन इज़ बेटर देन, याद रखेगा जॉर्डन इज़ बेटर देन। जॉर्डन जो है निम्नलिखित जो वर्ड्स दिए हुए उसमें से किससे वो अच्छा है। क्या स्काई का जिक्र हुआ है, नहीं, ये आउट हुआ। द स्टार का, जी नहीं। चांद का, जी नहीं। आंसर हो जाएगा डी, द सन। तो जॉर्डन इज बेटर देन द सन। इन दिस पोएम स्वीटिश लव आई डू नॉट गो, द सन डज नॉट हैव। पोएम के माध्यम से आपको क्या पढ़ाया गया था, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट हियर इज टूडे, he has no desire nor sense not happy so short way, then fear not me but believe that I shall make a speedier journey since I take more immense pure than he। ये क्वेश्चन कर रहा है कि इस कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में सूरज के पास क्या नहीं है, क्या उसके पास ट्यूब एंड लाइट नहीं है, ये आउट हुआ। फ्रेंड एंड एनिमी की जिक्र नहीं हुआ, ये आउट हुआ। डिजायर एंड सेंस, जस्ट आई हैव रीड इट, अभी मैं पढ़ा कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट हियर इज टूडे, ही हैज नो डिजायर नो सेंस नॉट हैप्पी सो शॉर्ट वे। तो याद रखिएगा डिजायर एंड सेंस आपका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा सी। नन ऑफ द अबव का मतलब इसमें से कोई नहीं, तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा डिजायर एंड सेंस। ओके, जॉर्डन फील्स दैट इज वेरी वीक, जॉर्डन को लगता है कि कौन इसमें से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, मैन, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, ये आउट हुआ। पक्षी आउट हुआ, जानवर आउट हुआ। आपका होता है मनुष्य, मैन, मैन इज़ वेरी वीक। ओके, जॉर्डन बिलोंग्स टू रिलीजन, हिंदू नॉट, सिख नॉट, रोमन कैथोलिक विल बी राइट एंड जोरोस्ट्रियन नॉट। ओके, 14 क्वेश्चंस। wants to gladly accept death, कौन 4 ऑप्शंस में इंसान है जो खुशी पूर्वक मौत को स्वीकार करता है, तो क्या जॉन किट्स है, तो जॉन किट्स का जिक्र नहीं हुआ है, आउट हुआ। W बीट्स आउट हुआ, जॉन ड्राइडन आउट हुआ। आंसर आपका है जॉर्डन। जॉर्डन wants to gladly accept death, so your answers will be C। जॉर्डन was married to, क्या आपको पढ़ाया गया था कि जॉर्डन किससे शादी किया था, तो अन्ना मोर से। तो याद रखिए नातालिया, हालांकि आप ही के चैप्टर से है लेकिन पोएम से नहीं है, ये प्रोज का सबसे लास्ट 11 चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल में क्या ये है करैक्टर नातालिया। ओके, अन्ना मोर आंसर आपका यहाँ है, नॉट नातालिया। फ्लोरेंस, ये भी आपका प्रोज से ही है, जिसका दी अर्थ चैप्टर में ये भी एक करैक्टर है इसका, फ्लोरेंस का, जो बेंजी शादी करता है। तो ये आउट हुआ, लूसी आउट, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अन्ना मोर। ओके, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, किससे सर वो थका हुआ नहीं है, किससे वो उबा हुआ नहीं है। हिज ब्रदर नॉट, हिज मदर नॉट, हिज अंकल नॉट, हिज बिलव्ड और वाइफ। So your answer is D. Okay. Jordan was briefly sent into jail for his patron's nice। याद रखिएगा, क्या उस पर राइटिंग पोएम होगा, विजिटिंग होगा, सीक्रेटली मैरिंग होगा या बिकमिंग थिंकर होगा। चलिए मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जॉर्डन को जेल भेजा गया था फॉर हिज पैट्रोन्स नाइट, चूँकि हिज इसलिए लगाया हुआ यहाँ पर है क्योंकि जॉर्डन इसी के घर में रहता था, पैट्रोन्स का। तो याद रखिएगा क्या उसको राइटिंग पोएम
पेट्रोल की जो भतीजी थी अन्ना मोर, क्या उस पर ये जो पोयम लिख रहा था? नहीं। क्या उसका घर घूम रहा था? नहीं। क्या वह बहुत बड़ा विचारक बन गया था? नहीं। याद रखिएगा, उनको इसलिए जेल भेजा था कि सेक्रेटली मैरिंग किए थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, तो याद रखिएगा, ये आपका स्वीटेस्ट लव का 17 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।